बिजनेस की पावर जो है ना, अकेली शख्सियत के साथ बिल्ड नहीं हो सकती। आइडिया जितना भी सक्सेस हो, आपको लोगों की जरूरत है। जब अपने अंदर तुम एक जज्बा पैदा करते हो ना कि मैं एम्प्लॉय से प्यार करूंगा, वो प्यार एज अ फादर प्यार है, एज अ मदर प्यार है। तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे ना, उसको मोटिवेट रखेंगे और उसको राइट डायरेक्शन देंगे, और तुम्हारा राइट मैसेज वो अडॉप्ट करने में कामयाब होगा। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन दिस इज मंसूर नकवी, आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी गुरुपाता कंपनी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो हमारे पास है। इन 5 एपिसोड की सक्सेस के बाद छठी वीडियो का शानदार टॉपिक, और उसी टॉपिक में आपको जो मैं इसकी इन डेप्थ दूंगा, उस इन डेप्थ को बिजनेस 2023 को आप याद रखेंगे। आज का हमारा शानदार टॉपिक है लव द एम्प्लॉय। आपने ये तो सुना होगा कि लव द गर्लफ्रेंड, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि लव द एम्प्लॉय। सो दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा आई लव यू टू, राइट? लेकिन ये तो एक ऐसा लव है ऑफ एम्प्लॉय जो कि अनबीटेबल है। दोस्तों, बिजनेस की पावर जो है ना, वो आपकी अकेली शख्सियत के साथ बिल्ड नहीं हो सकती। आपका आइडिया जितना भी सक्सेस हो, आपको लोगों की जरूरत है। आपको लोगों की हेल्प की जरूरत है। आपको लोगों को पर्सनलाइज करने की जरूरत है। जब अपने अंदर तुम एक जज्बा पैदा करते हो ना कि मैं एम्प्लॉय से प्यार करूंगा, वो प्यार एक एक्ट एज अ फादर प्यार है, वो एक्ट एज अ मदर प्यार है। तो तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे ना, वो उसको मोटिवेट रखेंगे और उसको राइट डायरेक्शन देंगे, और तुम्हारा राइट मैसेज वो अडॉप्ट करने में कामयाब होगा। बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने देखा कि कायद-ए-आज़म के 3 फरमान के ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, ये 3 ऐसी चीजें जो हर शख्स बड़े आराम से कहता है। जब भी हम किसी को हायर करते हैं तो तीनों चीजें बड़े आराम से कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी तुमने उसके शूज में जाके देखा कि वो तीनों चीजों को इंप्लाई कैसे करेगा? अगर तुमने उसके शूज में जाके देखा ही नहीं, तो तुम उसकी ऑनेस्टी को बाय कैसे कर सकते हो? और जिस दिन तुम्हें यह फन आ गया कि तुम ये उसके शूज में जाकर उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम अडॉप्ट कर लो और उसके सॉल्यूशन लेके आना शुरू कर दो, तो वो तुम्हारे साथ ग्लूड होगा और तुम्हारे साथ, तुम्हारे आइडिया के साथ राइट डाउन होगा। मैंने लाइफ के अंदर ये तजुर्बा करके देखा है। मैं अकेला 1996 में कनाडा आया। यहां तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता। यहां तो कोई भी शख्स आपको अगर हेल्प करेगा तो उसके पीछे उसका मकसद जरूर शामिल होगा।
मैंने कोशिश की कि जब मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने ये कोशिश की कि मैं कैसे इंडिविजुअल को विन करूं। तो मैंने उस शख्स के साथ ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन की कि मैं पहले उसकी लाइफ की प्रॉब्लम रिजॉल्व करूं। जब मैंने उसकी लाइफ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू किया तो उसकी ऑनेस्टी मेरे साथ ऑटोमेटिक बढ़ती चली गई। अच्छा, लोगों का ख्याल होता है कि शायद लाइफ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म शायद सिर्फ पैसा है। ऑफ कोर्स पैसा इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, राइट, पैसा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ पैरेलल कुछ ऐसी अच्छी एडवाइस होती हैं जो आपको आम आदमी नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही आप वो एडवाइस लोगों को देते हो, लोगों को शऊर क्रिएट करते हो, तो लोग आपके साथ लिंक्ड अप हो जाते हैं। और ये जिंदगी का ऐसा जबरदस्त तजुर्बा होता है कि आप मुस्कुराते हो कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। क्योंकि जब आप इंडिविजुअल के साथ वर्किंग करते हो और उसके मसाइल हल करते हो तो वो आपके साथ बाय डिफॉल्ट आपके मसाइल हल करने के लिए आपके साथ राइट डाउन हो जाता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लाइफ में जब आप एम्प्लॉय के साथ इंगेज्ड हो या आप किसी भी शख्स के साथ जब इंगेज होते हो तो आप ये उसका हरगिज़ कहीं मतलब नहीं है कि आप उसको गलत बात पे भी उसको आप इनकरेज करोगे। आपको कहीं पर उसको टाइट करना है, कहीं पर अपनी बात को इनलाइन करना है। लेकिन आपको, जो मैंने आपको पहली बात बोली ना आपको, कि जब आपने बॉस का चेहरा अपने पास से हटाया और एक्ट एज अ फादर और मदर को लेकर आए आप, तो राइट अवे आपकी बॉडी के अंदर एम्पावरमेंट पूरी तरह से बढ़ जाती है और रिस्पेक्ट का लेवल आपका हाई हो जाता है। दोस्तों, अगर तुमने अपने बिजनेस को सक्सेस करना है तो तुम ये स्लेवरी छोड़ दो। बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली बड़ा बुरा सलूक करते हैं एम्प्लॉयमेंट के साथ। उनको अल्लाह थोड़ी सी ताकत दे देता है ना। आप किसी को जज करना है दोस्तों, तो उसके घर के सर्वेंट की तुम ट्रीटमेंट देखो, वो उसको कैसा सर्व करता है। वो उसको जूते की नोक पे देखता है कि ये बिल्कुल दुनिया का थर्ड क्लास आदमी है और ये मेरी इंटरटेनमेंट के लिए या मेरी जरूरत के तहत मेरे पास काम कर रहा है। मैं उसको जो चाहे कर दूं, उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कितने हजारों लोग तुम देते हो। यही वो लेवल की पहचान है कि तुम्हें किससे दोस्ती करनी है और किससे दोस्ती नहीं करनी है। यही तुम्हारी इंडिकेशन भी है। दोस्तों, अगर तुम्हें लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर तरक्की करनी है तो तुम्हें जिस तरह से तुम्हें अच्छा लगता है लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, कि वो तुम्हारे अंडर है या तुम्हारे ऊपर है। दोस्तों, जब ये तुम अपने अंदर ये करिश्मा क्रिएट करते हो कि हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर पीपुल, तो तुम्हारे पास एक जबरदस्त किस्म का तुम्हारे पास सर्किट क्रिएट होता है। तुम्हारे पास एम्पावरमेंट क्रिएट होती है। लोग तुमसे लॉयल्टी का दामन स्ट्रांगली थाम लेते हैं। जब तुम्हें ये एक मोहब्बत का रिश्ता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान क्रिएट होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि बीइंग अ एम्प्लॉयर विल बी अ नेवर गुड पर्सन इन बुक फॉर एनी एम्प्लॉय। ये बात बिल्कुल तय है, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन कम से कम आप अपने अंदर एक डिस्टिंग्विश निजाम तो बना सकते हैं कि ताकि वो आपको याद रखे कि इसकी एडवाइस मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और वो आपकी रिस्पेक्ट को आज नहीं कर रहा लेकिन बाद में तो कर सके, क्योंकि आप उसको डायरेक्शन ठीक दे रहे हो। दोस्तों, पहला स्टेप जो मैंने आपसे ये 7-8 मिनट लगाए हैं आपके पास कि लव द एम्प्लॉय जब तक तुम्हें करना नहीं आएगा
तुम अपने एम्पायर को, अपने बिजनेस को, चाहे छोटा सा बिजनेस हो चाहे बड़ा सा बिजनेस हो, तुम अपनी पॉलिसीज ही प्रॉपर लेके नहीं आओगे, तुम ग्रो नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे। तुम अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते, तुम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करवा सकते, तुम ये नहीं सोच सकते कि मुझे कैसे बेहतर एग्जीक्यूटर बनना है, क्योंकि तुम्हारी एम्पावरमेंट लेस है, तुम्हारे पास ग्रोथ करने वाले लोग कम हैं। अगर तुमने ये खुशबू अपनी डिपार्टमेंट में, अपनी कंपनी के अंदर, अपने घर के अंदर ये तुमने अगर पेनिट्रेट कर दी है, तो समझ जाओ कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तरक्की की, एम्प्लॉयमेंट से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब मैं कॉफी टाइम रन कर रहा था, तो मेरे पास जो एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय बाय द एंड ऑफ द डे उसको जितनी भी टिप मिलती थी ना, वो मेरी टिल में डाल के जाता था। और जब मैं उससे कहता था ना कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तो वो ये कहता था मुझे कि नो, मेरे पास इनफ पैसे, मेरे पास इनफ सपोर्ट है फॉर माई लाइफ, ये पैसे फौरन से मिले, ये आपके हैं, दिस इज रिक्वायर्ड, आज सेल कम हुई है, दिस इज रिक्वायरमेंट फॉर योर साइट, ये आपकी जरूरत है। दोस्तों, ये शऊर को बिल्ड करना कोई मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा पैशन चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर तुम ये पैशन कामयाब करा जाओगे, ये पेरेंटल रिश्ता मेंटेन कर जाओगे, और ये सोच लोगे कि तुम्हारे पास जितने भी इर्द गिर्द में लोग मौजूद हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि बंदा मेरा प्रोटेक्टिव है, तो तुम बजाहिर तो उसको लग रहा है कि वो, उसको बेनिफिट हो रहा है, उसको बेनिफिट होने दो तुम्हारी बात का, या तुम्हारे एग्जीक्यूशन का, या तुम्हारे किसी बेनिफिट का, लेकिन उसके रिवर्स में जो बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारे बिजनेस की प्रोटेक्शन का मिल रहा है, वो इनडेफिनेट है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। दोस्तों, बिजनेस 2023 के अंदर अगर तुमने अपने एम्प्लॉय की, अपने पार्टनर्स की अगर तुमने रिस्पेक्ट नहीं की, उनके साथ तुमने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, और साथ साथ अपनी ईगो को तुमने किल नहीं किया, और तुम ये समझते रहे कि मैं एक बॉस हूं, लिहाजा मैं एक स्लेवरी निजाम बर्दाश्त कर लूंगा। हो सकता है तुम चंद पावर के जरिए कुछ दिन तो तुम सक्सेस कर जाओ, लेकिन फिर तुम्हारा डिक्लाइन रेशियो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं लोग बड़ी बड़ी बिजनेस की एम्पायर खड़े कर लेते हैं और बहुत जल्द वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दोस्तों, ये वो ट्रिक है, ये वो मैजिक है बिजनेस की, जिसके अंदर आपकी रिलेशनशिप, यानी आपके कंपनी के अंदर कोई ये डिस्टिंग्विश ना कर सके कि कौन बॉस है। जब भी कंपनी के अंदर ये डिस्टिंग्विश हो गए ना, यानी बॉस सबसे वीकेस्ट आदमी ऑफ द फ्लोर पे लगना चाहिए, सबसे वो आदमी लगना चाहिए कि जो ये कहे कि ये आदमी हर काम कर सकता है, ये सफाई भी कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, इसके पास किसी भी किस्म की ईगो नहीं है, ये वो काम कर लेगा जो कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं कर रहा था। दोस्तों, जब ये मैसेज तुम्हारा एक क्रॉस द बोर्ड जाता है प्लेटफॉर्म के जरिए, तो खुद ब खुद तुम्हारी वैल्यू के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद खुद करने करते हैं, और तुम्हारी बिजनेस की ग्रोथ डेली वेजेस पे बढ़ना शुरू हो जाती है, और तुम हैरान होगे कि इन लोगों की सपोर्ट की मदद से तुम्हारे पास रेवेन्यू हर तरफ से उड़ के आता है। सवाल तो ये पैदा होगा, लोग पूछेंगे कि आपके एम्प्लॉय आपको रेवेन्यू कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, यही तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि ये मत समझो कि सब कुछ तुम चला रहे हो, चला तो वो तुम्हारे एम्प्लॉय रहे हैं, वही तो लोगों से थर्ड से बात कर रहे हैं, वही तो तुम्हारी आई, तुम्हारी कान है, जो लोगों के तुम्हारा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। दोस्तों, ये जब सोच तुम अपने अंदर बिल्ड करते हो ना,
जब अपने अंदर ये सलाहियत बिल्ड करते हो कि मुझे ये पैशन अडॉप्ट करना है और एक डाउन साइज इंसान बनना है, बल्कि एक प्राउड फीलिंग इंसान नहीं बनना है, तो लोगों की रिस्पेक्ट, कंपनी की ग्रोथ, आपस में इंटरेक्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। दोस्तों, इसी वीडियो की मदद से, इसी सोच की वजह से हम चाहेंगे हमारी एपिसोड 7 का आप बेचैन से इंतजार करें। हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आएंगे और जो कि मैंने आपको पहले कहा, इन 20 एपिसोड में मेरी पूरी कोशिश आपके साथ ये है कि मैं आपको बिजनेस के वो टूल्स आपको दे दूं, यानी मैं आपके टूल बॉक्स के अंदर वो खाने फिल कर दूं कि आपने अगर उन टूल बॉक्स को अच्छी तरह गुलदस्ता सजा लिया, तो जब आप बिजनेस की सीढ़ी में रखेंगे और इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे, तो आप बिजनेस में तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और जहां जहां हमारी आवाज आती है जाएं, ताकि लोग ज्यादा बेनिफिट पहुंच सके। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज मनसुख नकवी।